जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 4 एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार विथ स्लैडर क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। एक सम त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन 785.4 घन सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके आधार के क्षेत्रफल की गणना करें। ठीक है, तो इसको बनाना है कैसे, इजी से और आसानी से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ना, प्रिज्म का आयतन। ना प्रिज्म का आयतन होता है दोस्तों, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है दोस्तों ना प्रिज्म की ऊंचाई गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ना प्रिज्म का आयतन का मान दिया हुआ है, कितना है ना 785.4 और प्रिज्म की ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों ना 14 और आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल को मान लेते हैं x। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, इसका पॉइंट खाली नीचे कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काट सकते हैं, 7 दूना 14। अब यहाँ एक बार में कटेगा 7 एकम 7, फिर 1 फिर 2 फिर 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर काट सकते हैं ना 2 से, तो 5 बार में, 6 बार में और 1 बार में। तो क्या होगा करने के बाद क्या होगा दोस्तों ना 561। ऊपर में क्या था ना 561 लिख दिए, बट्टा नीचे में क्या है दोस्तों ना 10 है बराबर x। ठीक है, अब क्या करना है ना, ये जो संख्या है कितना है ना 561 है, तो यहाँ एक ठो जीरो है इसलिए एक अंक बाद पॉइंट देना है बस। तो x का मान यानी जो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था तो उसी को माने थे x और इसी का आंसर आ गया। तो लिखेंगे ना आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल को x माने थे और x का मान आ गया ना 56.1। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा वह वर्ग सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर इसका होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा ना सी। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, तो दोस्तों 2। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है ना 0.255 को a बटा b के रूप में एक परमेय संख्या के तौर पर दर्शाएं, यानी निकालना है कैसे बनेगा। ठीक है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो p बटा q के रूप में दर्शाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो a बटा b के रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ना 0.255 ये दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या करना है ना, जब पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा ना 1, और यहाँ कितना संख्या है, पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो होता है, तो 1 2 3 संख्या है तो 3 ठो जीरो होगा, ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो 5 से काट सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 ये काट देंगे, फिर 5 को 2 से काट देंगे, 5 10 0 0। ठीक है, अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो इसको लिख सकते हैं ना 51/200 और यह a बटा के b रूप में है, तो यही निकालने के लिए बोला गया था दोस्तों और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ना निम्नलिखित में से 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, 1 और 2 के बीच, तो क्या दिया हुआ है ना, लिखेंगे 1 और 2 के बीच परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, ये क्लास 9 से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है
और ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों, ये झारखंड जेएसएससी में ग्रुप जेएसएससी का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसी सेट से ये सॉल्व किया जा रहा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ईजी से और आसानी से बनाना है और एग्ज़ाम में जैसे जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों, क्या है ना 3/2 है। और इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 1.5 होगा। ठीक है, और बी में क्या दिया हुआ दोस्तों ना, बी में दिया हुआ है ना कितना है ना, दिया हुआ है ना 7/4। ठीक है, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ना, एक बार में जाएगा 0.75 होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच में तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा है, और 2 के बीच में 2 से कम होना चाहिए, तो यही होगा। यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये ए और बी दोनों संख्या ऐसा है जो इसके बीच में जो है वह में संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, अब इसको बनाना है इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना, पद 2x के पावर में 5 माइनस 32x निम्नलिखित में से कौन से पद द्वारा विभाज्य है। यानी इसका विभाज्य निकाल, मतलब कौन सी संख्या जो है इससे डिवाइड होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, 2x के पावर में 5 माइनस 32x, यही जो संख्या है वह किससे डिवाइड है। तो इसको सबसे पहले कॉमन निकालना है, तो 2x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर में 4 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं ना कितना हो जाएगा 2 कॉमन 6, 32 में 2 कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा ना 16 हो जाएगा, और x भी निकल गया तो यही होगा। ठीक है, अब इसको तोड़ के लिखना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ना 2 के पावर में स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, और 16 का 4 का पावर में स्क्वायर। तो एक स्क्वायर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2x, अब इसको ए और बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना एक्स का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा एगो, और एक हो जाएगा ना एक्स का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखना है ऑप्शन में क्या है ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया, तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि सिर्फ यही संख्या जो है वो कटने वाला है, बाकी सही कटेगा नहीं, तो सिर्फ यही वाला कट जाएगा। यानी जो कटने का ऑप्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वह विभाजित हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 90। ठीक है, मतलब ये जो इसको हल किए और हल करने के बाद x का स्क्वायर प्लस 4 जो है डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको बनाना है इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्या दिया हुआ दोस्तों कि यदि a अनुपात b इजकल टू 2:3 है, तो अनुपात 6a प्लस 5b अनुपात 3a प्लस 7b खोजें। यानी इसका मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लिखना है, यानी a अनुपात मतलब बट्टा में लिखेंगे, b बराबर क्या दिया हुआ है ना 2/3। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों ना, a का मान 2 है और b का मान 3 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ना 6a प्लस 5b बराबर बट्टा अनुपात मतलब क्या होता है ना, बट्टा ही होता है। ठीक है, अब है क्या ना 3a प्लस 17b का मान। ठीक है, तो लिखेंगे 6 और a का मान क्या है दोस्तों ना 2 है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 5 गुना b का मान क्या है ना 3 बटा, फिर लिखेंगे ना 3 और a का मान क्या है ना दोस्तों 2 है, फिर लिखेंगे 17 और b का मान क्या है दोस्तों ना 3 है। तो बस ये लिखना है। ठीक है, अब क्या है ना 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, और 3 दूना ना 6 हो जाएगा, 7 दिया 51 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ना 27/57 होगा। ठीक, 3 से पहले काटते हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा ना 3 नमा 27, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 9 तिया 27। ठीक है, यानी क्या आएगा
ना 9/19 आया। तो इसको लिख सकते हैं अनुपात में 9:19। इसका ऑप्शन नंबर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका अंतर 2 है। यह मानकर कि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, अनुपात खोजें। यानी अनुपात निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको इजी से भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन हिट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हल करना है कैसे, वो ऐसे देखना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको इजी से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यानी उसको जो दिया है वही रूल फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है ना, दो संख्या, तो पहला संख्या x मान लेते हैं, है ना, और दूसरा संख्या को y मान दिए, और इसका दोनों का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है ना, 24, ये दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ उनका अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए कट गया, तो प्लस प्लस कितना हुआ ना 2x, फिर यहाँ प्लस 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 कितना हो गया ना 26 हो गया। आप 2 से काट सकते हैं ना 13 बार में, ये x का मान जो हो गया वह 13 हो गया। और y का मान क्या होगा ना, ये यही 13 यहाँ इसको में घटाना है, यहाँ रख देंगे। ये x का मान कितना हुआ ना 13, तो यहाँ 30 लिखेंगे। अब यही 13 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। 26 में 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, जो घटेगा वही इसका आंसर होगा, तो 1 1 यानी 11 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया ना 11। अब क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या का क्या दिया हुआ है ना x और दूसरा y माने थे, तो पहला का कितना है ना 13 और दूसरा का कितना होना 11, तो इसको अनुपात में लिखना है, तो 13:11। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ये लिख सकते हैं, या तो यही आंसर इसका दिया हुआ है बट्टा में। अनुपात में बोला था लेकिन बट्टा में ही दिया हुआ ऑप्शन में, तो बट्टा में लिखेंगे, अनुपात में बोल रहता तो इसी तरह होता, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं ईजी से और आसानी से दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा देखना है कि 7 में दिया हुआ है दोस्तों कि 30,50 और 60 का चौथा अनुपातिक खोजें, यानी इसका निकालना है अनुपातिक मान क्या होगा। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन का फॉर्मूला अनुपात में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये सेट में दिया हुआ है, तो क्या है ना 30:50, इसको समानुपात मानते हैं, फिर 60 और चौथा अनुपात को x मानना है, पहला दूसरा तीसरा x। इस तरह का क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसी तरह निकालते हैं। ठीक है, अब लिखना है ना 30/50 हो जाएगा, अनुपात को बता में लिखते हैं, और इसका मतलब यहाँ बराबर होता है, फिर 60/x हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस से काट सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 30 मल्टीपल कितना है ना 2 सॉरी x, एंड इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो 50 मल्टीपल 60। आप 30 से काट सकते हैं 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा ना 100 हो जाएगा। तो यही चौथा संख्या निकालने के बोला गया था, इसका ऑप्शन नंबर होगा और जो होगा वह बी होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। ठीक है, तो 8 में क्या दिया हुआ दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सफर तय करती है, तो समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, यानी समय निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेन चैप्टर भी हम पढ़ा चुके हैं और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप ट्रेन का हर क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। ठीक है, आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं ट्रेन, और ट्रेन का जो लंबाई दिया हुआ है वह 330 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, और इसका चाल भी दिया हुआ है कितना है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह है, और समान दिशा का मतलब इधर से भी एक आदमी जा रहा है, तो समान दिशा में चाल क्या होता है दोस्तों, ये पढ़ा चुके हैं। तो चाल जो होता है ना वह घटता है, तो समान दिशा में इसका चाल जो दिया हुआ है दोस्तों ना, इसका जो चाल है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और समान दिशा रहने से क्या होता है ना चाल घटता है। ये ट्रेन का चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 60 में 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ना 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब क्या है कि इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी इसकी लंबाई को पार करना मतलब आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है
अब इसकी आदमी को पार करना मतलब कोई लंबाई, इसका लंबाई थोड़ा होता है, तो ट्रेन का होता है ट्रेन की लंबाई को पार करना। ये आदमी को पार करना मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करना होता है। ठीक है, तो पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग क्या लिखते थे ना, हमेशा 36 सेकेंड लिखते थे। ट्रेन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। और यहाँ जो रहता है ना, कितना है ना, 540, 500 कितना है ना, 54 है ना, तो इसमें 40 लिखना है, ये जो है मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड में 540 मीटर तय करता है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना समय लगा। उस आदमी को पार करना मतलब ट्रेन अपनी दूरी को पार करना, तो 330 को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं जी से और आसानी से क्रॉस करके। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो एक्स मल्टीपल कितना होगा ना 540 बराबर ना 36 मल्टीपल कितना है ना 330 दिया हुआ है। अब ये जीरो इसके साथ कर सकते हैं, 18 से काट सकते हैं, 18 या 54, 18 दूनी 36। ठीक है, अब ये 3 से काट सकते हैं ना 11 बार में, 3 को 11 बार में 11 33 होता है, तो x का मान क्या होगा ना 2 गुना 11 होगा, तो गुना करने पर कितना आएगा दोस्तों ना 22 आ गया। तो 22 यहाँ इधर देखिए सेकंड था, तो यहाँ x का मान आ गया सेकंड में, तो ये 22 सेकंड में जो है वह अपनी दूरी को पार करेगा, यानी उस आदमी की दूरी को पार करेगा मतलब अपनी दूरी को पार करेगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ये ट्रिक हुआ दोस्तों, बेसिक से इजी से और आसानी से निकाल दिए हैं। आप जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें से आप ट्रेन का हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो होगा दोस्तों 9। ठीक है, यदि ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, अगर वे सब मिल करके काम करते हैं तो काम को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, यानी समय निकालना है दोस्तों। ये वर्क टाइम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ दोस्तों ना ए जो है वह 10 दिन में करता है, फिर लिखा हुआ है ना बी जो है वह 12 दिन में करता है, और लिखा हुआ है ना सी, और सी जो है वह लिखा हुआ है ना 15 दिन में करता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों को मिल करके, तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग ना, इसका वर्क निकालते थे। वर्क का मतलब क्या हुआ ना, इन दोनों का जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम होगा वही वहाँ वर्क होगा, तो एलसीएम जो होगा दोस्तों ना 60 होगा, यही वर्क हो गया। अब यह 10 दिन में करता है तो इसका ये क्षमता निकालना है, क्या है ना क्षमता, तो इससे इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 6, तो यही क्षमता हो गया। इससे इसको डिवाइड देंगे कितना होगा ना 5 होगा, 15 से भागा देंगे तो कितना 4 बना जाएगा, 15 चौका 60, ये क्षमता हो गया। अब तीनों को मिल करके काम करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी काम करना है, तो कितना होगा ना 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होगा ना 15 हो जाएगा। तो काम को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो समय यानी समय निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो वर्क कितना है ना 60 वर्क है और 15 का स्पीड से काम करेगा, तो 15 4 स्पीड 4 बार में कर जाएगा, 15 4 60 होता है, तो 4 होगा, और यानी 4 दिन में ये पूरा का पूरा काम मिलके ख़त्म कर देगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा और सी। ठीक है, तो इसको इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। ठीक है, तो 10 में क्या दिया दोस्तों ना 35 फीट और 50 फीट के दो खंभों के बीच की दूरी 20 फीट है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकाले दोस्तों। बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, और यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो खंभा बनाते हैं पहले। तो पहला खंभा जो है वह 35 फीट का है, कितना है ना 35 फीट है, और दूसरा वाला खंभा है दोस्तों ना, दूसरा वाला खंभा दिया हुआ है ना 50 फीट का है। ठीक है, और इनकी बीच का दूरी यानी जो दूरी है, यह दूरी दिया हुआ है 20 फीट में। ठीक है, तो इसके शीर्ष का दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है दोस्तों, यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का बेस, तो अगर ये बेस अगर 20 है तो यहाँ भी 20 रहेगा। अब दोस्तों पता चल गया कि यहाँ से अगर 35 है तो यहाँ भी 35 ही होगा, और ये जोड़ करके 50 होना चाहिए। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा ना, यहाँ इससे इसको घटाएंगे, जो आएगा यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा ना 15 हो जाएगा, यानी 15 हो गया। तो मान लेते हैं इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो शीर्ष की दूरी निकालना है, तो पाइथागोरस रूल्स बताता है दोस्तों कि
एक सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ना ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो ए सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। तो ए बी का मान दिया है कितना है ना 15, तो 15 का स्क्वायर। बी सी का मान दिया हुआ है कितना ना 20, तो 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है ना 225 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब ये ए सी है, इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट लिख देंगे। कितना हो जाएगा ना 625। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों ना 625 का होता है ना 25, ठीक है। तो ए सी मतलब क्या हो गया, ये इसके शीर्षों के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं शीर्षों के बीच की दूरी, ठीक है, शीर्षों की बीच की दूरी, ठीक है। तो शीर्ष के बीच की दूरी तो कितना निकला दोस्तों ना 25, और वह फीट में दिया हुआ है तो फीट लिखना है। कितना होगा ना 25 फीट होगा, ऑप्शन नंबर होगा ना ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। क्या होगा ना शीर्षों के बीच की दूरी जो होगा वह 25 फीट होगा, ठीक है, फीट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है दोस्तों कि यदि ए पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ में खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने घंटे में भर जाएगी, ठीक है, ये निकालना है। तो मान लेते हैं पहला टंकी ए और दूसरा टंकी को मान लेते हैं बी, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब क्या है ना ए टंकी जो है वो 15 घंटा में भर सकता है, यानी ये 15 घंटा में भर सकता है तो प्लस देना है, और दूसरा जो है 10 घंटा में क्या करता है ना खाली कर सकता है, तो 10 घंटा में खाली कर सकता है 10 लिखेंगे और माइनस देंगे, ठीक है। अब क्या करना है ना यहाँ जो क्षमता देखेंगे कि टंकी का क्षमता कितना है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यही 30 लीटर का टंकी हो गया। टंकी का क्षमता जो है वह 30 लीटर का होगा, ठीक है, कितना होगा ना 30 लीटर का। अब 15 से भागा देंगे तो कितना होगा 15 दूना 30, 10 से कम 15 दूना 30 और 10 दिया ना 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 होगा और 10 दिया 30 होगा, ये हो गया क्षमता। अब क्या है ना ए जो 2 लीटर भर देता है, ये बी जो है 3 लीटर खाली कर देता है, तो खाली करने का क्षमता क्या होगा ना ए प्लस बी। तो ये 2 लीटर भरता है, ये खाली करता है कितना ना 3, तो कितना होगा ना 1 घंटा हुआ टोटल। 1 घंटा में जो है 1 लीटर खाली कर देता है, तो टंकी 30 लीटर का है तो 30 घंटा लगेगा। तो समय निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो समय कितना ना 30 लीटर का है, और यह 1 से भागा देंगे तो कितना होगा ना 30 घंटा में वह खाली हो जाएगा, 30 घंटों में। ऑप्शन नंबर इसका होगा 30 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों कि गार्गी ने अपने पैसों में से 12% पैसे खर्च किए और शेष में 75% खर्च करने के बाद उसके पास 17,500 रुपये बचे। शुरुआत में उसके पास कितने रुपए होंगे, यानी कितना पैसा होंगे ये निकाला दोस्तों। तो पहले मान लेते हैं दोस्तों कि पैसा जो है x है, ठीक है, x है, और 12.5% खर्च कर देता है, तो 100 में 12% खर्च करेगा कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे कि 100 रुपया में 12.5% खर्च कर देता है बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है ना 75% खर्च कर देता है, तो 100 में 75 खर्च कर देता है बटा 100 लिखेंगे। अब इतना का मान क्या दिया हो दोस्तों ना, इतना का मान दिया हुआ है ना 17,500, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है ना, इसको हल करना है ना, x मल्टीपल इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाने पर आएगा ना 87.5 बटा 100 हो जाएगा। अब इससे घटाएंगे कितना होगा ना 25 बटा 100 हो जाएगा, बराबर 17,500 रुपया, ठीक है। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक ठो और जीरो हो जाएगा।
अब 25 से काट सकते हैं, 25 4 100। अब 5 से काट सकते हैं एक बार में, 7 5 35 और 50 25 हो जाएगा। और 5 से काट सकते हैं 5 दूना 10, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है 175, तो 175 यहाँ लिख देंगे, 100 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में कुछ नहीं रहा, नीचे भी कुछ नहीं था, नीचे 1 मान लेते हैं, तो x को 1 से मल्टीपल करेंगे x हो जाएगा। अब यहाँ 200 बचा, मल्टीपल ये पूरा इसके साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, फिर 4 है, फिर 100 है, दोनों को गुना करना है दोस्तों। तो 4 दूना 8 होगा, और यहाँ 2 ठो जीरो और 2 ठो जीरो, 4 ठो जीरो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जीरो होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ना ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों ना, उसके पास कितने पैसे होंगे, तो इतना पैसा होगा, यानी 80,000 रुपया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद जय भारत।